जय हिंद। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया है ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले ऊपर ही लिख दिए। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और कब पूछा गया है? 13 सितंबर 2023 को पूछा गया है और फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है तो उस संख्या का 7/5 क्या होगा? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि संख्या क्या है। तो यदि किसी संख्या का 5/6 तो माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या को क्या मान लिए? x मान लिए। अब प्रश्न क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं लिख देते हैं प्रश्नानुसार। देखिए, कंपटीशन का क्वेश्चन बनाइएगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए केवल लिख देते हैं कि यदि किसी संख्या का 5/6, मानिए कोई संख्या है जिसको x मान लिए, x का 5/6, किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है। मतलब ये जो x का जो 5/6 है अपने संख्या x से 10 कम है। तो मतलब कि ये जो है मतलब इससे 10 कम है, मतलब इसमें या तो हम 10 जोड़ देंगे या फिर इसमें 10 घटा देंगे, तभी ना दोनों का इक्वेशन बराबर होगा। कह रहा है कि संख्या का 5/6 अपने से ही माने x से 10 कम हो गया। जैसे ही x ने 5 गुना किया 5/6 तो ये 10 कम हो गया x से। तो अब दोनों को इक्वेशन बराबर करने के लिए या तो इधर भी 10 घटा देंगे, 10 कम है तो x में से 10 चल जाएगा तो बराबर होगा, और नहीं तो इधर 10 जोड़ देंगे तभी ना बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इधर क्या करते हैं कि यहां पर भी 10 जो है घटा देते हैं या जोड़ देंगे, बात बराबर होगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं। तो अब हो गया 5x, 5 गुना x 5x हो गया इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 6x माइनस 60 हो जाएगा। और जैसे ही 60 हुआ तो 5x बराबर के इधर ले आएंगे 6x को, तो क्या हो जाएगा -x बराबर -60। मतलब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो x 60 हो गया। अब कहता है कि उस संख्या का 7/5 क्या होगा। मतलब x जो निकला है तो इसका 7/5 क्या होगा? तो x का 7/5 बराबर 60 का 7/5 कर दीजिए। तो 5 बार है 60 हो गया, बरसते 84, 84। उस संख्या का 7/5 क्या होगा? 84 होगा। और देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, 72, 96, 60 और 84। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 84 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी सीएपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस एसआई में, सीआईएसएफ एएसआई में, वो भी 24 नवंबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब लेटेस्ट ही क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। अब समझिएगा, एसएससी सीएपीएफ हम आपको बता चुके थे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सबों में एसआई पोस्ट पर भर्ती होती है, जिसमें सीआईएसएफ में जो है वो एएसआई के लिए होती है और बाकी सबों में एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर में भर्ती होता है। जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पर भी भर्ती होता है। तो इन सारी परीक्षाओं के लिए एसएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया वो 24 नवंबर 2020 को ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये एक एग्जामिनेशन में आपको ढेर सारा सब इंस्पेक्टर बनने का मौका देता है। तो निश्चित रूप से इस पोस्ट को बढ़िया भी और लाभान्वित भी होइए और क्वेश्चन भी देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या रहा है। एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 रुपए की राशि दान करते हैं।
माने कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं और वो टोटल पैसा 2809 रुपया क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। अब क्या है कि 2809 तो दान किया, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी उतना दान किया जितना की कक्षा में बच्चा है। मतलब अगर कक्षा में 20 बच्चा है तो सब लड़का 20-20 रुपया दान करेगा, अगर 30 लड़का है तो 30-30 दान करेगा, 40 है तो 40-40 ही दान करेगा। जितना बच्चा है उतना ही दान सब करेगा रुपया। कह रहा है जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी इसको फाइंड आउट करना है, एकदम चुटकी में हो जाएगा। देखिए जैसे कह रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है, तो यहां पर हम लोग बनाना शुरू करते हैं कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों द्वारा दान की गई राशि, कुल छात्रों द्वारा दान की गई राशि, मतलब ये टोटल छात्र द्वारा इतना रुपया दान किया गया। अब इतना रुपया जो दान किया गया तो कुल छात्र कितना था, तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए, तो इसलिए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर रूट अंडर 2809 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल, रूट करने का मतलब उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 2809 है तो अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो वर्गमूल क्या निकलेगा, चलिए इसको करके देखिए। 2809 का वर्गमूल यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर देखिए 2809 है। जिनको वर्गमूल नहीं आता होगा वो सीख भी लेंगे। हो सकता है कभी कभी ऊंचे पढ़ाई करने वाले बच्चे छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, तो इसको अन्यथा नहीं लेना है कि सर वर्गमूल आता है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो देखिए ये 2809 है, तो देखिएगा 1 मिनट, फाइल खत्म हो गया, 1 मिनट, हाँ इसको यहां पर 2809 लिखा हुआ है, क्या 2809 है। अब इसका वर्गमूल करिए, तो वर्गमूल करिएगा तो 5 से करिएगा, चूंकि 28 है तो 4 से कीजिएगा तो कम हो जाएगा ना, तो 5 से कीजिएगा तो 6 से करिएगा ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से करिए तो 5 25, नीचे कितना हो गया 309 हो गया। इधर 5 अब 5 क्या जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम 3 से करते हैं तो 3 3 9 0 3 309 कट गया, मतलब 53 हो जाएगा। मतलब 2809 जो यहां पर है इसका 2809 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2809 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। मतलब कि कक्षा में 53 बच्चे थे और 53 बच्चों ने 53 रुपया ही दिया। इसको आप तुरंत गुणा करके देख सकते हैं, जैसे 53 गुने 53 कर दीजिए तो आपको फटाक से 2809 आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कक्षा में 53 बच्चे थे और सभी बच्चों ने 53 रुपया ही दिया, तब जाकर के 2809 रुपया हुआ। इस प्रकार की संख्या में क्या करना है कि छात्रों के द्वारा जो दी गई राशि होगी उस राशि को केवल वर्गमूल कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको काफी बढ़िया लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जय हिंद, जय भारत।